पर नास्तिक बनकर दूर रहेंगे और कभी भी अपने मुख से भगवान का नाम नहीं लेंगे। और जिन्हें भगवान के नाम पर भरोसा है वो मुंबई से भी यहाँ आएंगे और कथा सुनेंगे। ये क्या है? यहाँ प्रयाग से आकर भी कथा सुनेंगे। ये क्या है? कानेपुर से लोग यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे। ये क्या है? कोई लखनऊ से भी नहीं आया, बगल से बगल नहीं आया, यहीं पड़ोस में बैठा है, टीवी लगाया है, गाना सुन रहा है, जो देखना है सो देख रहा है, कथा में नहीं आया है। रीजन? अविश्वास। और जिन्हें विश्वास है वो एसी रूम छोड़कर जमीन पर बैठे धरती पे। और किस नाम का आसरा लिया उन्होंने? श्री राधा नाम का। उस नाम का, जिस नाम का आसरा श्याम सुंदर भी लेते हैं। ऐसे नहीं कह रहे हम, लिखा है काना नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठो याम। राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठो याम। कैमरा भैया, कैमरे वाले भाई साहब, बाबूजी पे लगाओ। ये भजन इन्हीं की उम्र के हिसाब से और इन्हीं के ठुमका के हिसाब से चल रहा है। राधा राधा नाम रटत हैं जे नर आठो याम। राधा राधा नाम रटते हैं जे नर आठो याम। जियो मेरे लाल, भगवान करे तुम्हारी जवानी लौट आवे। जे नर आठो याम, जे नर आठो याम। इनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। इनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मारे कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। ओ राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। ओ मीठे रसे सौंदर्योरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। मम्मी बनाती है, मम्मी थोड़ी हो, मो थोड़ी पतो का बनाते हैं। मैंने तो आज तक बना ही ना है, वो तो रसोई में जाए वो आवे ही ना है। मैं क्या करूं? क्या बनाती हूं? वही जो आप कह रहे हैं, गोल गोल बना देती हैं, उसी में सब्जी भर देती हैं, ले जा रहा है तो खाता हुआ चला जाइए। तो ये गलत रास्ता किसने दिखाया? बोलो, किसने दिखाया? अब जीवन भर बच्चा यही समझेगा कि ऐसे भी भोजन किया जा सकता है, जबकि मम्मी को लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्होंने ये मार्ग दिखा दिया। तुम जिसके लिए भाग रहे हो वो भी कमाई के लिए, कमाई भी खाने के लिए है। तो इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो चीजें, भोजन और भजन। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। भोजन इसलिए जिससे मेरे प्राण बचे रहे, प्राण इसलिए बचे रहे जिससे मैं भजन करता रहूं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स, फूड एंड चैंटिंग। भोजन करो और भजन करो। तो चलते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का अपमान होता है। और एक बात आज के युवा भाई बहनों को और हम बताएंगे, स्पेशली बहनों के लिए, बिटियाओं के लिए, बच्चियों के लिए। बता दें? बताएं? बोलो। हंसते हुए, बात करते हुए ज्यादा थोड़ा सा समझ लो, उस भेष में हमें कभी सड़क पे रास्ता नहीं चलना चाहिए। अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा नहीं अपने मुंह से करनी चाहिए।
जो मनुष्य अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा करता है, पूरा समाज फिर उसे इग्नोर कर देता है। जब आप अपने किए हुए प्रसंगों की, कार्यों की प्रशंसा आप नहीं करते, तो लोग आपकी प्रशंसा अपने आप प्रारंभ कर देते हैं। आप मौन रहते, लोग गाते, और वही प्रशंसा, वही यश है, वही कीर्ति है। आजकल उल्टा होता है। आजकल हम सब अपने किए हुए कामों की प्रशंसा खुद ही कर लेते हैं, पैसा देके करवा लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन हमें, हमारे यहां कहते हैं, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। एक कहानी मुझे याद आ रही है। इफ यू हैव टाइम देन कैन आई से, बोलू कुछ कह दूं अगर समय है तो, नहीं तो सीधे कथा पे चलता हूं। समय है? जो लेट आई है वो भी कह रही हम पे बहुत समय है, सुनाओ आप। चलो सुनो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे गृहस्थ में एक नियम है, खिला के खाओ। क्या नियम है? जोर से बोलो। आजकल नहीं है, आजकल तो सिर्फ खाओ। अपना जो कमाओ वो सारा खा जाओ, और पड़ोसी का भी हो तो उसे भी छीन के खा जाओ। जिसका मिले उसका खा जाओ, खिलाओ किसी को। ये नियम बना रहे हैं हम लोग, ये ठीक नहीं है। नियम हमारे गृहस्थ में ऋषि मुनियों ने दिए हमको, किसी को भी खिला के खाओ। गाय को खिला के खाओ, पक्षी को खिला के खाओ, अतिथि को खिला के खाओ, किसी को भी जो मिल जाए सो उसे पहले खिला दो। पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर कोई ऐसा अतिथि मिल जाए उसे खिलाओ, उसके बाद स्वयं भोजन करो। तो एक बुढ़िया माँ थी, उस बुढ़िया माँ के पास में कोई आता जाता नहीं था, दूर रहती थी। अब वो भी जानती थी कि खिला के खाओ। इस कहानी का शीर्षक है, अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा। इस कहानी का शीर्षक ये है। और इस शीर्षक को खुद भी सुनना और अपने बच्चों को सुनाना। जिनके बच्चे यहां आए हैं वो यहां ध्यान से सुन लें, और जिनके नहीं आए हैं वो वहां जाके सुना देना। इस कहानी का शीर्षक ही है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। तो वो मां सोचती थी, मैं किसको खिला के खाऊं? मैं तो जहां रहती हूं वहां कोई आता जाता ही नहीं है, पक्षी भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो उसने एक आइडिया निकाला, कोई नहीं आए ना आए उसकी मर्जी। वो पहली एक रोटी निकालती और जंगला के बाहर टांग देती। झोंपड़ी में जंगला सा था, उसके बाहर टांग देती। बोले जिसे चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो। एक दिन टंगी रही, 2 दिन टंगी रही, 3 दिन टंगी रही, वो 3 दिन लगातार लगाई। एक दिन फिर उसने वो रोटी लगाई, तो वहां से एक फकीर निकला। उसने देखा रोटी टंगी है, तो उनको लगा ईश्वर ने मेरे ही लिए भेजी है, तो वो रोटी ले गई और चले गए। मां बड़ी प्रसन्न हुई कि कोई तो आया, ग्रहण किया। तो उसको लगा कि लगे रहो, सफलता मिलेगी। इसके पीछे ये सूत्र भी समझ लो। अगर दूसरे दिन वो बंद कर देती, कोई लेके नहीं गया, तो तीसरे दिन ही कोई बंद वो कर देती, अरे कोई लेके नहीं गया, तो क्या होता? नहीं मिलती ना बाबा को रोटी। इसका मतलब है, आप कोई कर्म करो और उसका फल न मिले तो टेंशन मत लो, लगे रहो। आपका किया हुआ कर्म ही बीज है, बिना उगे मानेगा नहीं, मिलेगा ही फल उसका। देर से हो सकता है कि मिल जाए, पर मिलेगा। लेकिन उस देर में भटक गए तो काम खत्म, फिर वो मेहनत भी गई, टाइम भी गया, सब बेकार हो गया। उस कंडीशन में वेट एंड वॉच रहना चाहिए। कई बार लोग भगवान की भक्ति करते, धैर्य बीच में खो देते, बोले नहीं यार बेकार हो गया, 2 साल जट भाग गए, वो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो कहां थे हम? बुढ़िया माँ ने धैर्य रखा, कॉन्टिन्यूस, वो नियम पर बनी रही, कोई तो आएगा, और बाबा आए और ले गए। अब लेकिन बाबा एक काम बोलते रोटी लेके, जब रोटी उठा के चलते तो बाबा कहते हैं, भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। और बोलते भी क्योंकि बाबा थे, वयोवृद्ध थे, तो भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा, ऐसे बोल के चले जाएं।
ऐसे ही महीना भर निकल गया, वो रोटी उठावे और चले जाए, रोटी उठावे और चला जाए। बाबा भला करो भला होगा, बुरा करो बुरा होगा। अब बुढ़िया माँ को थोड़ा सा टेंशन हो गया, इतने दिन से रोटी खिला रही हूं, ये निकम्मा कुछ कह के भी नहीं जाता और ऐसी भाषा में बोलता है जो समझ नहीं आता। भला करो भला, पता नहीं क्या बोलता है ये कैसा है? रोटी खा के भी नहीं कहता मैया तूने अच्छी बनाई या बेकार बनाई या तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे रोटी खिलाई, कुछ नहीं बोलता है। गुस्सा आ गया। एक दिन बुढ़िया माँ ने कहा अब दिखाती हूं तुझे, अब देखती हूं तू कैसे रोटी खाता है। उसने आटे में जहर मिला दिया, आटे में जहर मिला दिया और जहर मिला के रोटी टांग दी। जब रोटी टांगी मोड़ने लगी तो उसकी छाती में दर्द होने लगा, मतलब दर्द हो रहा था। डर गई, ना 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 इसको खा के तो बाबा मर जाए। अरे राम राम राम, अधर्म हो जाएगा। उतार लाई उस रोटी को, उसे चूल्हे में रखकर जला दिया। दोबारा आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई। बड़ी माया कौन सी है बताओ, जोर से बोलो। भरत जी महाराज के विषय में एक बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही, सुनाए। अब एक पहले तो एक कथा सुनो। हुआ क्या कि मृगों का एक समूह आया, झुंड आया, सरोवर में जल पी रहा था। भरत जी महाराज झोंपड़ी में से कहीं गए हुए थे, कुटिया में से कहीं गए होंगे। तो उस मृग के बच्चे ने देखा जैसा मैं हूं वैसे तो ये हैं, जैसे मैं चलता हूं वैसे ये चलते हैं, जैसे मैं देखता हूं वैसे ये देखते हैं, जैसे मेरे सींग है वैसे ये सींग है इनके। इसका मतलब है मैं इनकी प्रजाति का हूं, मैं अन्य प्रजाति के साथ रहता हूं। तो वो उनके साथ मिलके चला गया, उस प्रजाति के अपने लोगों के साथ मिलके चला गया। भरत जी महाराज आए तो मृग नहीं। अब उस मृग से इतना मोह हो गया था कि उस मृग के मोह में उनके प्राण निकल गए। उस मृग के बच्चे के मोह में प्राण निकल गए और अगला जन्म उनका मृग योनि में हुआ। किस योनि में बोलो? कैसे बन गए मृग? इतना भजन किया, इतना तप किया, इतना सब घर परिवार छोड़ दिया, फिर भी मृग बन गए। अंतमति सुगति, मरने वाले की अंतिम समय जैसी मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। घर छोड़ दिया, रानी छोड़ दी, पर राजकुमार छोड़ दिए, सेवक छोड़ दिए, सुंदर भोजन छोड़, सब छोड़ दिया, राजसत्ता छोड़, सब छोड़ छाड़ के वन में आ गए थे। लेकिन मोह हो गया उस मृग के बच्चे में और वो मृग का बच्चा ही फंदा बन गया। कवियों ने लिखा है, एक मृगी के मोह में भरत धरी मृग देह। एक मृगी के मोह में भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनका हाल क्या होगा जिनका मोह पत्नी में भी है, पति में भी है, बेटा में भी है, बहू में भी है, नाती में भी है, पंक्ति में भी है, मोबाइल में भी है, मकान में भी है, गाड़ी में भी है, काम में भी है, धाम में भी, इन सब चीजों में इतना मन है, उनका क्या हाल होगा? सोचिए क्या हाल होगा। ये भगवान की कथाएं, अधिकांश लोग कथावाचकों को भी गालियां देते हैं। अब पता नहीं क्यों देते बेचारे, अब देते तो हैं। आजकल सोशल मीडिया में ऐसा जमाना है, किसी को छोड़ते नहीं। अच्छा, उनको लगता है गाली दे लो हम हिट हो गए। और हमारे गुरुजन सिखाते हैं, व्यक्ति वही देता है जो उसके पास होता है, वो दे नहीं सकता जो उस पे है ही नहीं। जो व्यक्ति गाली देता है, एक बात समझ लेनी चाहिए कि उसके संस्कार ऐसे ही है, और जिसके संस्कार ऐसे होंगे वो क्या करेगा?
कथा क्या देती? कई लोग तो कहते कथा क्या, क्यों होती है कथाएं? कई लोग तो कथाओं को कहते दुकान चल रही है इनकी। हे भगवान, वाल्मीकि ऋषि ने भी यही दुकान चलाई थी, रैदास जी ने भी यही दुकान चलाई थी, कबीर बाबा ने भी यही दुकान चलाई थी, वेद व्यास जी महाराज ने यही दुकान चलाई थी, तुलसीदास बाबा ने यही दुकान चलाई थी, वशिष्ठ जी महाराज ने यही दुकान चलाई थी। ये सब वो प्रवचनकार थे जिन्होंने समाज को अच्छा मार्ग दिखाकर भगवान श्री राम को पढ़ाने वाले गुरु वशिष्ठ, विद्या दान करने वाले गुरु विश्वामित्र हैं, श्याम सुंदर को सिखाने वाले सांदीपन गुरु जी हैं। इन सब की दुकान में भगवान भी गए कस्टमर बन के। अगर ये दुकान है तो इसमें कस्टमर भगवान भी बनाया के, और हम प्राउड करते हैं कि हम राम कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। हम उनके नहीं जो मार्ग को तोड़ देना चाहते, बंद कर देना चाहते, आपस में हमको बांट देना चाहते हैं, हम उनके पथवाहक नहीं है। हम उनके पथवाहक हैं महाजना ये नगदा सपंथा। जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए हम उस मार्ग से चलना चाहते हैं। अगर साहस है तो चल के दिखाओ। मेरे पथ पे चलने में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, मदिरा से छुटकारा चाहिए, मांस से छुटकारा चाहिए, गद्दी के मोह से छुटकारा चाहिए, दूसरों की चमचागिरी से छुटकारा चाहिए। मेरी पथ पर चलने वालों को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए मेरे भाई बहन, बहुत बड़ा जिगरा। दुकानें मार्केट में बहुत हैं, पर वो दुकान अच्छी है जिस दुकान में परोपकार मिलता हो। जिस दुकान में परोपकार मिलता हो वो दुकान अच्छी है। जिस दुकान में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ मिलता हो, स्वार्थ भरा हो, उस धिक्कार है उस दुकान के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सबके ऊपर भी प्राउड करता हूं, और मेरे मां बाप के ऊपर मुझे प्राउड है कि उन्होंने मुझे ऐसा जीवन और ऐसा विचार, ऐसा संस्कार दिया है कि यहां से बैठकर हम सब, यहां जितने लोग बैठे, कोई जाति नहीं है यहां पर एक जाति है भक्त, और एक लक्ष्य है कृष्ण, एक मंजिल है ईश्वर प्राप्ति, एक भावना है सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी है हमारी परंपरा। जिस दुकान में परोपकार छिपा हो ऐसी दुकान चलाना अच्छा है। कहते ना कुछ दाग अच्छे हैं। जिसमें परोपकार छिपा हो वो दुकान अच्छी है, जिसमें स्वार्थ छिपा हो उस दुकान का शटर डाउन कर देना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े। आज रामायण पे संदेह है, कल राम पर संदेह हो जाएगा, परसों सब सनातनियों के ऊपर संदेह हो जाएगा। फिर हमको आइए धीरे धीरे चलते हैं, सिखाते हैं। तुलसी उनकी का गति जो घर घर करत स्नेह, उनका क्या होगा जो लोभ में फंसे पड़े, मोह में फंसे पड़े, क्या होगा उनका? भरत जी महाराज को जन्म लेना पड़ा, मृग योनि में उनको जन्म लेना पड़ा, लेकिन भजन का प्रभाव यह था कि उन्हें उस योनि में ये याद रहा कि मैं अपना पिछला जन्म नष्ट कर चुका हूं, एक मृग के चक्कर में नष्ट हो गया। आप जो भजन करते हो ना, ये कहीं ना कहीं काम आता ही है आपको। ये भजन, ये परोपकार आपके किसी भी जन्म में आपकी सीढ़ी हो सकता है, किसी भी जन्म में। भरत जी को याद रहा कि पिछले जन्म में गड़बड़ हो गई थी, तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दो, कुछ तो मार्गदर्शन। तब भगवान ने उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, जहां उनका नाम जड़ भरत विख्यात हुआ। क्या नाम हुआ? जड़ भरत इसलिए हो गए क्योंकि सब कुछ जानते थे पर बोलते नहीं थे, प्रकट नहीं करते थे। आजकल लोग कम जानते हैं, बखान ज्यादा करते हैं, ज्यादा बोल, उस पर बोलते ज्यादा, पता है नहीं बेचारों को। और जो बोलता है वही फंसता है। हम जैसे फंसे हुए ही तो हैं, फंसे हुए तो हैं। नहीं तो हमें भी कहीं झोपड़ी में जाके बैठ के भजन करते तो न किसी की बात सुननी पड़ती, न कोई जवाब देना पड़ता, और ना ही कुछ और करना पड़ता। लेकिन हम लोग फंसे पड़े, हम सब फंसे पड़े। भरत जी महाराज मौन हो गए, इसलिए उन्हें लोग जड़ भरत कहने लगे।
लेकिन अच्छा व्यक्ति उचित टाइम पे बोलता है। वो व्यक्ति ठीक नहीं जो हमेशा मौन रहे, हर स्थिति में ठीक मौन रहे। कई बार न बोलना भी पाप हो जाता है। बताओ, द्रौपदी जी की लाज उतारी जा रही थी, पितामह भीष्म नहीं बोले, ये पुण्य के पाप है? जोर से बोलो। और पाप किसने किया? धर्मात्मा पितामह भीष्म ने। जबकि उन्होंने ये नहीं कहा दुर्योधन से तू अच्छा कर रहा है, ये भी नहीं कहा तू बुरा कर रहा है, मौन हो गए बस। कोई गलत कर रहा है और आप मौन हैं, ये भी पाप है। कोई हमारी रामायण को जला दे और हम सब मौन रहें, ये पाप है कि पुण्य है? जवाब दीजिए मुझे, है ये पाप कौन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या रामायण सनातनियों का ग्रंथ नहीं है? कैसे रामायण जलाई जा सकती है? कैसे जलाई जाएगा? क्यों गई? वो भी भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो मंदिर ढाए ही जा रहे हैं, तोड़े ही जा रहे हैं। 13-13 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो भारत में भी जब हमारी रामायण जला दी जाएगी, हमारे ग्रंथ जलाए जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे? हमारा दुखड़ा कौन सुनेगा? हम किसको सुनाएंगे? हमारा कौन है? संविधान में हमें भी तो राइट दिए ना। उसी संविधान के फ्रंट पेज पे भगवान श्री राम की छवि है ना, उसी रामचरित की छवि है, उसी राम दरबार की छवि है, जिसे जलाया गया है। और किसी को दुख नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, सम्मान। द्रौपदी की लाज उतारी गई थी, उसके बाद जब मौन हुए तो महाभारत हुआ और उन सबको दंड मिला जो उसमें उपस्थित थे और मौन रहे। मैं एज ए कथावाचक बोल रहा हूं, जो आज मौन है, देखना कहीं परमात्मा की लाठी हम सब तक न घूम के आ जाए। ये सावधानी रखनी चाहिए हम सभी को। एज ए सनातनी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हम किसी भी जाति में हैं, कि हम उनको गलत कहें कि गलत है। रामायण नहीं चलाई जा सकती। आप क्या बात करते हैं? उचित आदमी उचित समय पर बोलता है। भरत जी महाराज ने देखा कि रहुगण आए हैं। देखो कितने अच्छे थे भरत जी महाराज। पालकी में लग गए बिना ही कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, कुछ नहीं, क्षत्रिय ने जबरदस्ती लगा दिया, वो लग गए खुशी खुशी। लेकिन हम लोगों का सनातन धर्म क्या कहता है? चींटी भी जानबूझ के नहीं मरनी चाहिए, चींटी भी ना मर जाए। तो भरत जी नीचे देख के चल रहे थे। जब भी चींटी कोई आती तो वो थोड़े से उछल जाते, हटते थोड़े साइड में। अच्छा, ये जो कहार होते हैं, जो पालकी ढोते हैं, वो तो रिदम में चलते हैं, एक ही लय एक साथ चलती है, जिससे राजा को या रानी को जो पालकी में बैठे उन्हें डिस्टर्ब ना हो। एक लय होती है उनकी। अब वो लय डिस्टर्ब होती थी उनकी जब जब वो इधर पांव रखते थे। जब इधर उधर पांव रखते तो लय डिस्टर्ब होती, तो वो राजा का सर लगता जाके ऊपर पालकी में। राजा चिल्लाता चीखता, कौन है, कैसा है? तो हंसी मजाक मीन्स वैसे नहीं, थोड़ा मजाक के टाइप में कहा। भरत जी महाराज थे हष्टपुष्ट, देखो कितना पतला दुबला है, इससे बाहर नहीं उठ रहा है। हष्टपुष्ट थे, वो मजाक उड़ा रहे, खाने को नहीं मिलता है इसको, इस पे बाहर नहीं उठेगा। बाद में कहा, इतना हष्टपुष्ट हो रहा है, तुझे चला नहीं जाता, मैं तुझे दंड दूंगा और तुझे उचित कर दूंगा। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, राजा हो जाए, तो थोड़ा सा तो आता ही है ना कि मैं आई एम द किंग। अरे किंग की तो बात छोड़ो, कोई विधायक को चुनाव जीजिए। अरे विधायक तो बहुत बड़ी चीज है। अब भाई वो चुनाव टल गए, अभी काउंसलर वाउंसलर का कोई हो जाएगा। अब देखना, जो काउंसलर का चुनाव जीत जाएंगे ना, एक एक सदस्य का, 4-5 गलियों का जो वार्ड मेंबर होगा, उसको देखना जीत के जब आएगा तो कैसे आएगा। 5-7 गेंदा की माला डाल के आएगा गले में, एक आध नहीं।
और गली में राउंड लगाएगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। और 5 साल तक वही दिखाएगा कि मैं इस गली का वार्ड मेंबर हूं। हाँ सर आप ही है। अब बताओ, इतनी गर्मा तो एक वार्ड मेंबर में, तो विधायक साहब में कितनी होगी, और विधायक साहब मंत्री जी हो जाए तो उसमें कितनी होगी, मंत्री जी कुछ और हो जाए तो एमपी जी हो जाए तो, और फिर मंत्री केंद्र में हो जाए तो क्या हाल होगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ी गजब की लाइन लिख दी, क्या, असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं, प्रभुता मीन सिर्फ पद ही नहीं होता। आपके पास बहुत सारी लक्ष्मी आ जाए और आपको अभिमान ना हो, ये बहुत रेयर है। आपको भरी जबानी मिले चकाचक वाली और अभिमान ना हो। जवान आदमी तो यूं सोचता है धरती में लात मारू पानी निकला है। सच्ची बता रहे हैं। जवान लड़कों को देखो, अपने माँ बाप तक की तो सुनते नहीं, सुनते हैं, और जब वही बच्चे बूढ़े हो जाते, पड़े रहते साइड में, तो फिर उनके बच्चे नहीं सुनते। जवानी क्या है? जवानी एक नशा है। इसीलिए कहते हैं जिसका जीवन जवानी में संभल गया, उसका पूरा जीवन संभल जाता है। इसलिए जवानी संभालने के लिए बचपन में भगवान का भजन जरूरी है। ये मैंने बच्चों के लिए बोली, ठीक है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। ये बात मैंने बच्चों के लिए बोली। लड़कों के लिए, जो देवियां हैं वो भी याद करें कि हम लोग भी जवानी में अपने माँ बाप की बात नहीं ध्यान से सुनते। हाँ या ना? बोलो, सुननी चाहिए। कहा भरत जी महाराज ने, तुम किसे मोटा कह रहे हो, किसे पतला समझते हो? तुम इस शरीर को, तुम इस शरीर को मोटा कह रहे हो? इस शरीर के विषय में तुम ऐसा बोल रहे हो? अरे ये शरीर तो नश्वर है, ये पतला मोटा, इसको क्यों देख रहे हो? ये शरीर आज पतला है, कल मोटा है, कल मोटा है, आज पतला है, न जाने किस दिन कब किस दिन नष्ट हो जाए। नष्ट हो जाएगा, ना पतला ही शरीर रह जाएगा, ना बूढ़ा, न जवान रह जाएगा। राख की ढेरी हो जाएगा उस दिन, जिस दिन ये शरीर जलेगा। किस शरीर की बात करते हो? और मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भरत जी महाराज कहते हैं, मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। आत्मा न मोटी है न पतली है। आत्मा सबकी बराबर है, सबकी बराबर। जैसे ही भरत जी महाराज के इस वचन को सुना, रवगण पालकी से कूद गया। जा कहां रहा था? सत्संग में। पालकी में बैठ के कहां जा रहा था? सत्संग में। और सत्संग में जाने वाले का व्यवहार कैसा था? सत्संग में इसलिए जाया जाता है जिससे मनुष्य का स्वभाव बदले। आप कथाओं में आते रहो और आपके घर के प्रति, आपके समाज के प्रति, परिवार के प्रति आपका व्यवहार नहीं बदलता, तो आपका कथाओं में आना व्यर्थ है। कोई लाभ नहीं कथाओं में आने का। जो मनुष्य कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि वो अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। उन्हें पता है कि हमें कौन कौन सी कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। बहुत अच्छा किया। जब तक आपके स्वभाव में बदलाव नहीं होगा, आपका मन कथा में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। सिर्फ बैठने के लिए सत्संग में मत जाओ। हजारों बार समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझते, तो आपका सत्संग में जाना व्यर्थ है। सत्संग में जाने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, कहां जाएं और कहां नहीं जाएं, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पिएं और क्या नहीं पिएं। ये सत्संग में जाने वाले को ध्यान रखना ही पड़ेगा। तभी सत्संग में जाने का फल है।
भरत जी महाराज क्यों बोले यहां? ये सत्संग में जाता है और इसका ऐसा व्यवहार है इन लोगों के प्रति, बाहर ढोने वालों के प्रति, तो लोग क्या कहेंगे, ये कैसा राजा है, सत्संग में भी जाके नहीं सुधरता, ये छोटा बड़ा करता है, इसमें ज्ञान आना चाहिए। तो वो ज्ञान कहां से आएगा? भरत जी महाराज ने वो ज्ञान दिया। रघुगण नीचे उतर के आए, रघुगण ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज ना हम विसंगे सुरराज वज्रान त्र्यक्षलान यमस्य दंडात नाग्नियर्क सोमनिल विते प्रशस्त्राचाक छड़ेश ब्रसम ब्रह्म कुलाव बमानात। हे महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं पशुपशास्त्र से नहीं डरता, मुझे किसी से डर नहीं लगता, परंतु मैं ब्रह्म कुल के बालकों से बहुत डरता हूं। जिनका जन्म ब्रह्म कुल में हुआ है उन बच्चों से मैं डरता हूं। इंद्र कुलिस मम सम इंद्र कुलिस मम सल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मारे नहीं मरही विप्रदोह पावक सो जरही। सुनिए, जो इंद्र के वज्र से न मर सके, जो भगवान शिव की त्रिशूल से न मर सके, जो भगवान नारायण के चक्र से न मर सके, वो व्यक्ति को अगर मारना हो तो संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का अपराध करवा दो उससे, वो मर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, उसे मारना नहीं पड़ेगा। जो इनकर मारा नहीं मरही विप्रदोह पावक सो जरही। जो इनकर मारे नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सो जरही। ऐसे कई उदाहरण रामचरितमानस और अन्य पुराणों में भी, भागवत में भी है ऐसे पुराण। भक्त का अपराध करने पर भगवान श्री कृष्ण का भी वंश नष्ट हुआ कि नहीं, बताइए। जिन भगवान श्री कृष्ण संत महात्माओं का यह अपराध तो किया था। ये भारत संतों की भूमि है और संतों की कोई जाति नहीं होती। संतों की कोई जाति होती? ये भूमि है कि नहीं संतों की? और हम संतों को पाखंडी कहते हैं, हम संतों को ढोंगी कहते हैं और इसमें शान समझते हैं अपने। रावण किसके कारण मारा? जोर से बोली है? नहीं, रावण ने भी अपराध किया संतों का, रावण ने भी अपराध किया ब्राह्मणों का, भक्तों का। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई रावण ने, लगाई, लगवाई कि नहीं? बोलो, लगवाई कि नहीं? विभीषण को लात मारी कि नहीं मारी? बताओ, मारी कि नहीं? चाहे बड़ा भाई था पर है तो ब्राह्मण ही ना, विभीषण ब्राह्मण ही है ना। सुंदरकांड की वो चौपाई पढ़ो, अस कई कीने सी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। जवई विभीषण, क्या वो चौपाई उतर आगे का अक्षर क्या है? जवई विभीषण गए पर को दृष्टि नहीं डाल सकता, और डालेगा तो जल के भस्म हो जाएगा, निश्चित भस्म हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री में वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के पद से हटा सकती है पतिव्रता स्त्री, नारायण को नारायण के पद से हटा सकती है। इतनी पावर है पतिव्रता स्त्री में। रामचरितमानस पढ़िए, गोस्वामी तुलसीदास बाबा के चरित्र को पढ़िए,
चित्रकूट की गाथा पढ़िए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को सती अनुसुईया का बच्चा बना दिया, पतिव्रता स्त्री ने। क्या बोलना पड़ेगा? मैं कहां था मुझे याद नहीं आता, याद है। तो लक्ष्मण रेखा खींच के लक्ष्मण जी चले गए। रावण साधु का वेश बना के आया, और जब रावण साधु का वेश बना के आया तो सीता मां से भिक्षा मांग रहा है। अब गृहस्थ धर्मपरायण पत्नी का, जो धर्मपरायण पत्नी है, पति घर में है नहीं, तो अब मैं क्या करूं जिससे गृहस्थ धर्म निभ जाए। ये अंदर आ नहीं सकते, अंदर आएंगे जल जाएंगे, मैं बाहर जाऊंगी। तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए कि भाई तुम बाहर मत आना। अगर मैं बाहर नहीं गई तो ये बाबा जी भूखे जाएंगे, अगर ये बाबा भूखे जाएंगे तो मेरा गृहस्थ धर्म का जो नियम है वो टूट जाएगा। ये धर्म है गृहस्थी का कि द्वार पर कोई आए तो उसकी मनोकामना पूरी की जाए, उसको भिक्षा दी जाए। और ये बाबा बन के आए, अब उसे मां को नहीं पता रावण ने। तो गृहस्थ की मर्यादा निभाने के लिए द्वार से कोई निराश न लौट जाए, इसलिए सीता मां ने लक्ष्मण रेखा अपनी सुरक्षा को ताक पे रखा। क्या कहेंगे कि राम की पत्नी के द्वार से साधु निराश लौट गया। राम की पत्नी, आजकल इतना गहरा कोई नहीं सोचता, सोचता है कितने द्वारों से लोग दुत्कार दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। आजकल ये लोग सोचते नहीं। और वो द्वार द्वार नहीं रह जाते जिनके यहां से कोई दुत्कार के भगा दिया जाता है। आदर के साथ जिन्हें, जिनकी सामर्थ्य जितनी हो उतनी तो हम कर ही सकते। कोई भोजन मांग रहा है तो भोजन, हाँ आजकल सिक्योरिटी सिस्टम भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो घर में अंदर ना आकर उसे घर के बाहर ही भोजन करा दो, जल पिला दो। अगर स्त्री अकेली घर में है तो फिर ठाकुर जी से क्षमा मांग लो, लेकिन अगर कोई पुरुष साथ में है तो निश्चित उन आने वाले व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। कोई इच्छा ले, कंबल, सर्दियों में कंबल चाहते, कुछ और चाहते, थोड़ा बहुत रखा है दे दो, कुछ घटेगा नहीं। ये सीढ़ियां हैं तुम्हारे बढ़ाने की। अभी जैसे गुरुजी आए हैं आपके यहां, अभी गुरुजी आए, कई चेला तो आज ही दिखे और कई तो दिखे ही नहीं अभी तक। एक चेला हमको मिलने आए 2 दिन, हम तुम्हारा 7वें दिन आएंगे कथा सुनने। काहे को रे? कुल 7वें दिन आएंगे, 7वें दिन की लाभ मिल जाएगी, तो फिर हम भी 7वें दिन कथा सुनाने आया करें तुम्हें। 6 दिन अपने घर में कर लिया करें कथा, वहीं से लाइव कर लिया करें, आप सुन लिया करो, और झट 7वें दिन आके हम लखनऊ में आ गए। खर्चा भी जजमानों का कम हो जाएगा और हमारा भी खर्चा सब कम हो जाएगा, और वो 7वें दिन आप सब इकट्ठे हो गए और हम 7वें दिन कथा सुना के 7वें दिन का लाभ दे के चकाचक सोई, तुम भी फ्री हम भी फ्री एक दिन में। और 7वां दिन संडे का ही रखा करें जिसके लिए तुम्हें काम भी न छोड़ना पड़े। पिबत भागवतम रसमालयम, सब शून्य हो जाएगा। सब लोग सोचते 7वें दिन जाएंगे लाभ मिल जाएगा। अरे महाराज क्या बात करते हैं। चलिए खैर, एज यू विश वॉट एवर यू वांट टू यू कैन डू इट। मुझे लगता है जो भगवान के प्रेमी हैं वो एक क्षण की भी कथा नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण की भी। और जो सिर्फ कथा को टाइम पास समझते हैं वो कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कभी भी आते कभी भी जाते, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन जो प्रेमी है वो 7 दिन मन लगाकर, भगवान ने 3 साल बाद कृपा करी कि हम यहां बैठकर कथा सुन सके। बहाने बनाने के लिए हम पे 500 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए एक ही बहाना है कि वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। यही सत्य है और कुछ नहीं। तो अतिथि धर्म का पालन करने के लिए सीता मां ने उस रेखा का उल्लंघन किया। राजा बलि के द्वार पर जब भगवान पहुंचे तो भगवान ने बहुत प्रशंसा की उनकी। दान की बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। राजा बलि आज भी अमर है सिर्फ दान के प्रभाव से। आने वाले मनवंतर में इंद्र बनेंगे सिर्फ दान के प्रभाव से।
शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु थे, उन गुरु जी ने मना किया था, इनको मत दो, तुम इन्हें जानते नहीं, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, ये पर ब्रह्म है, त्रिलोकी नाथ है, तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं। तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे गुरु जी कहां से आ रहे हैं हम, पीछे कौन सी जगह थी, कहां से आ रहे हैं हम, बेंगलुरु, बेंगलोर से आ रहे हैं। तुमसे कोई कहे गुरु जी वहां सबसे 100 रुपए ठग लाए, सिर्फ 100 रुपए। कितने चेला ऐसे हैं जो यहीं बने हुए चेला झांकेंगे नहीं कथा पंडाल में, यहीं चेला बैठे हुए ऐसे, दोबारा झांके नहीं, और गुरु जी तो हद कर दे, हमारे तो भाग्य फूट गए जो जी गुरु जी मिल गो हमें। 100 रुपया ठग लाए, बताओ 100 रुपया, यहीं कह देंगे, कहेंगे कि नहीं? हाँ। राजा बलि से के 100 रुपए नहीं ठगेंगे, तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुझे पे कुछ छोड़ेंगे नहीं, बाबाजी बना जाएंगे, लंगोटी में घूमेगा, लंगोटी में, न रहने के लिए छोड़ेंगे न खाने के लिए कुछ छोड़ेंगे, आराम से लंगोटी में बाबाजी बना घूमियो तू, फिर अभी तो स्वर्ग का राजा है। और वह राजा बलि, इसीलिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब राजा बलि ने कहा चाहे मेरा सर्वस्व हरण हो जाए, लेकिन द्वार पर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाऊंगा, ले लीजिए महाराज जो कुछ लेना। धर्म कहता है जो गुरु जी कहें सो करो, और गुरु जी कह रहे हैं मत दो। गुरु जी जो कहें वो बिना सोचे समझे करना चाहिए, धर्म कहता है। और गुरु जी ने कहा ये तुम्हारा सर्वस्व हरण बिल्कुल मत देना, गुरु जी मना कर रहे हैं मत दो, तो नहीं देना चाहिए। राजा बलि कहना चाहिए मैं तो देना चाहता हूं, पर मेरे गुरुदेव मना कर रहे हैं, और गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, इसलिए क्षमा करना, आप कहीं और चले जाओ, हम नहीं दे सकते। जो गुरु जी ने आज्ञा दी है न देने की, और प्रॉफिट तो राजा को न देने, गुरु आज्ञा पालन करने में ही है। लेकिन राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे द्वार पर से कोई अतिथि चला जाए तो सबसे बड़ा धन है यश। क्या है? तुम्हारी बैंक में कितना पैसा कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे कर्म कैसे हैं ये सब जानते हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अपना यश वर्चस्व नहीं बढ़ा के जाता, उसका आना ना आना बराबर है। सबसे बड़ा यश कीर्ति ही सबसे बड़ी दौलत है। जिसका यश है, मरने के बाद भी लोग जिसका यशगान करें, वही सबसे बड़ा धनवान है और वही सबसे श्रेष्ठ है। आजकल तो व्यक्ति बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है, होते कुछ है। भगवान से झूठ बोलते, गुरुदेव से झूठ बोलते, संतों से झूठ बोलते, अपने धर्म से झूठ बोलते, और तो और अपने आप से झूठ बोलते। ऐसे कितने लोगों को जानता हूं मैं पर्सनली, नाम में मैं उनको कुछ पर्सनली ऐसा नहीं कि मैं उनके से द्वेष रखना, लेकिन वो यश कहां मिलेगा? नहीं है यश, वो अपयश के पात्र हैं। क्यों? एक बार वाक्य निकल जाए और उसे फिर तुम झूठा करो तो ये अपयश का पात्र है मनुष्य। राजा बलि ने कहा मैं दूंगा तो मुझे देना, अब आज्ञा करिए। गुरुजी मना कर रहे, बोले नहीं मैं तो दूंगा। और राजा बलि ने कहा संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठ गए, ना वो निकल लेगा नहीं जल, तो कहां से का संकल्प होगा। भगवान बोले बड़ा गजब कर रहे हैं, अवई लो अभी दिखाते हैं। तो तिनका लिया कुशासन और कुशासन लेकर उनकी टोंटी में डाल दिया अंदर। शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। क्यों? जो अच्छा कार्य करने वाले को रोकता है, बीच में बाधा बनता है, वो दंडनीय अपराधी है, शास्त्र उसे दंडित करते। भगवान ने तिनका लेकर शुक्राचार्य जी का एक नेत्र को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आधे आधे राजा बलि को भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम सुतल लोक का राज्य करोगे, और जब हम मनवंतर बदलेगा तो तुम आने वाले समय में इंद्र बनोगे। क्या बनोगे? जोर से बोलो।
अब बताओ भगवान ने लिया ज्यादा कि दिया ज्यादा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भगवान का स्वभाव देने का है, लेने का नहीं है। भगवान का स्वभाव ही देने का। इसलिए भगवान जो लेते हैं वो तुम्हें कुछ देने के लिए लेते हैं, तुमसे लेने के लिए नहीं लेते। तुम्हें देना चाहते इसलिए ले रहे हैं। लेकिन तुम भगवान को दोगे ही नहीं तो भगवान तुम्हें कहां से देगा? आप कहोगे अभी जो हमारे पास है ये कहां से आ गया? बोले दे के ही आए हो, कभी बिना दिए नहीं मिलता है। पिछले जन्म में कुछ करके आए हो, उसका फल है कि आज तुम्हारे पास कुछ है। तो राजा बलि की ये सुंदर कथा। इसके बाद में भगवान अम्बरीश के ऊपर जैसी कृपा करते हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीम मही अव्याम चशयम लद्वा विभम चातुलम भुवि। अम्बरीश भगवान के परम भक्त हैं। जितने भी भक्त हैं जो भगवान को पाना चाहते, सुनो एक बात सीखो आज, बहुत अच्छी बात है। ये गुण सीखो। कथा क्यों सुनी जाती है? कथा इसलिए सुनी जाती है जिससे आप में भगवान के प्रति प्रेम जगे और कैसे भगवान को हम पा सकें वो राह ढूंढो। आपके अनुसार कौन सी राह अच्छी है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। अब राजा अम्बरीश की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। राजा होते हुए भी राजकाज से कोई लेना देना नहीं। बैठ जा ओ भैया अम्बरीश, बैठ जा मेरे लाला। ये बड़ा आजकल कथा में चलन बड़ा गंदा चला है। सब मोबाइल आते हैं। पहले से एक माता जी अभी कर रही थी, वहां से लेके यूं पूरी शूट कर गई और फिर जाके वहां बैठ गए। और ये आया उधर से शूट। ये मोबाइल, तुम कथा में बैठे हो भाई, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई तुम्हारे पर्सनल फंक्शन नहीं है। आप अकेले आए, मोबाइल ऐसे शूट करके चले गए। और अगर ये सारे ही मोबाइल शूट करेंगे तो ये शूटिंग किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? ये तो सब तो मोबाइल में ही लग गए। फिर हम कथा का क्या करेंगे? अरे फोटो वोटो खींचना हो, जब उत्सव हो तब खींच लो, लेकिन कथा के बीच में आनंद के साथ एकदम शांत कथा सुनो, आनंद लो। और मोबाइल का क्या है साहब, फोटो और वीडियो तो डिलीट कर ही दोगे आज नहीं तो कल। हम गारंटी से कह रहे हैं, परमानेंट नहीं रखोगे। जब हमसे अच्छे महाराज आएंगे, कोई जटों की वीडियो बना लोगे, हमारी वही डिलीट कर दोगे। जब उनसे अच्छे आएंगे तो वो रख लोगे, वो उनको डिलीट कर दोगे। हाँ या ना? लेकिन विचार अगर तुमने डाउनलोड कर लिया, अगर कथा का कोई विचार तुमने जो है धारण कर लिया, तो वो एक विचार तुम्हारा कल्याण कर देगा। एक विचार। तो राजा अम्बरीश की कथा में देखो क्या करते अम्बरीश, स्वयं सेवा करते भगवान की, करवाते नहीं। राजा आदमी है, चाहे तो 500 ब्राह्मण लगा दे, लेकिन राजा करते क्या है? राजा अपने हाथों से ही ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं, अपने हाथों से वस्त्र बनाते हैं, अपने हाथों से वस्त्र धारण कराते हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी भोजन बनाते अपने हाथों से, और उसी का भोग लगाते ठाकुर। राजा का पूरा दिन ठाकुर जी की सेवा में निकल जाता है। तो बोले राज्य कौन करता है? सुदर्शन छोड़ रखे भगवान ने कि भैया ये तो हमारी सेवा में लग रहा है, तुम राज्य को देखना कहीं से गड़बड़ नहीं हो जाए। कोई भी, सबको पता था ये परम भक्त है। एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि उस राज्य पे आक्रमण कर दे। एक व्यक्ति की नहीं। इतना समर्पण। और जिस समय दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन पड़े, नारायण भगवान के पास में पहुंचे, तब भगवान से कहा मेरी रक्षा करो। बोले आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ। नारायण भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से, हम हेल्पलेस हैं इस टाइम, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस। आप बोले यस आई एम हेल्पलेस। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप हेल्पलेस कैसे हो सकते? बोले सुनो हम इसलिए हैं, अहम भक्त पराधीनो है सुतंत्र ध्वज साधु भृगृस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय।
हे महामुने, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। कौन हूं? ध्यान से सुनिए। किस किस को लगता है कि हम भगवान के भक्त हैं? सोच समझ के बोलो। किस किस को लगता है कि हम भगवान के भक्त हैं? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। जो भक्त मेरे हैं, भक्त ये समझता है कि मैं भगवान का दास हूं, पर भगवान समझते हैं कि मैं अपने भक्तों का दास हूं। भक्त मेरे स्वामी हैं। इस संसार में इतना बड़ा सम्मान तुम्हें कोई दे नहीं सकता सिवाय मेरे भगवान के। कोई नहीं दे सकता। हम जैसे लोगों को कौन पूछता है? हम जैसे हाड़ मांस के पुतला ना तुच्छ। अब ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, जिसको सब गालियां ही दे रहे हैं। ब्राह्मण कुल को ही गालियां दे रहे हैं। अब बताओ हमारा कौन है? हम किसको कहें कि ये हमारा है? हमें तो सब गालियां देने पे लगे हैं। अब भाई ब्राह्मण कुल में हमने जानबूझ के तो जन्म लिया नहीं, वो तो ठाकुर जी ने दिया। अब हम करें क्या? अब बदल नहीं सकते कोई इसका सर्टिफिकेट कैसा कुछ मिल जाए। पर हमें इतना मालूम है कि हम चारा हमारा जन्म किसी कुल में हुआ हो, हमने किसी भी जाति का बुरा नहीं किया, न सोचा। हमने तो सनातनियों के लिए एक ही भावना रखी है, हे नाथ सब सनातनियों का भला हो, हे नाथ सब सनातनियों का कल्याण हो। हमने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कभी भी नहीं। और जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरा आना जाना है, मैं हर वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। हर वर्ग से। ऐसा कोई वर्ग नहीं जो हमसे न जुड़ा हो। लेकिन शायद समय सीमा ऐसी आ गई है कि सब लोग इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे यह कह दे कि तुम उनके स्वामी हो। भगवान कहते हैं कि भक्तों का मैं दास हूं। अब वो भक्त की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई कहे कि भक्त वो सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, या क्षत्रिय ही होते हैं, या वैश्य ही होते हैं, ये तो आवश्यक नहीं। ये तो आवश्यक नहीं। भक्त तो कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है। और जो भक्त है उसके लिए भगवान कह रहे अहम भक्त पराधीनो। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा सम्मान आपको कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। जितना बड़ा सम्मान मेरे ठाकुर जी देते हैं। बोलो दे सकता है कोई? बोलो दे सकता है? तो हम तो एक ही बात कहेंगे, भगवान का ही बनने में लाभ है। इन लोगों को तो चमचागिरी करवाने से ही फुर्सत नहीं है। ये किसी के भी यहां नौकरी कर लो, वो तो चमचागिरी चाहते तुमसे, किसी के भी है। लेकिन अगर भगवान के बन गए तो वो तुम्हें अपना स्वामी बनाने को तैयार है। तो ऐसे प्रभु को हम नमन करते हैं। राजा अम्बरीश की कथा क्यों बांट नहीं सकते ना? हम सबको, सनातनियों को, रामायण से जीवन पर्यंत। एक बात और ध्यान रखना, अगर रामायण को हमने इग्नोर किया तो हमारे परिवार टूट जाएंगे। क्योंकि रामायण में ही वो दम है जो हमारे परिवारों को संभाल के रख सकती है। याद रखना इस बात। आदो राम बनो तपो, आदो राम गवनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वैदेहरणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम
पश्चाद रावण कुंभकर्ण हरणम एतदि श्री रामायणम। हमारा फोकस है रामायण पे, तो श्लोकों से तो फोकस हट ही रहा है इस समय। हमारा फोकस है आपको इकट्ठा किए रखें बस। तो आइए भगवान श्री राम की ये राम कथा हम सूक्ष्म में, वैसे भागवत में भी सूक्ष्म में ही वर्णन की गई है, पर और सूक्ष्म में हमने कर लिया। मेरा निवेदन है जब तक कृष्ण नाम न हो, अरे माताएं तो एकदम बड़ी टाइम की पक्की हैं, देखो खड़ी हो गई 5-7 मैया, और ये वही मैया खड़ी हुई जो आई थी 4:30 पौने 5 बजे के बाद। ये देखो कहां से, ये जो सबसे पीछे बैठी हूं सबसे पीछे ही आई होंगी कि नहीं बताओ। अरे बैठ जाओ, अभी कृष्ण नाम बाकी है। आइए हम और आप सभी मिलकर कथितो वंश विस्तारो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को जरा विस्तार से सुनाइए। फिर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस ने कराया, आदि आदि क्रम है। यदि इत्यादि का पहले वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, उसके बाद में सीधे कृष्ण महोत्सव की ओर चलते हैं। राजा उग्रसेन के सर से मुकुट उतार कर स्वयं कंस राजा बन गया था। आकाशवाणी ये हुई थी कि तुम इस देवकी का विवाह जो तुम कर रहे हो, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। तो देवकी का 8वां पुत्र काल होगा, इसलिए कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। और जब कंस मारने लगा, इस्लांगणी गुण सूर भवान भोज्य संस्कर सकथम भगिनी हन्याति स्त्री मुदवाह पर्वणि मृत्युर्जन्वतां वीर देहिन सैजायते अधवाद सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। राजन मृत्यु से क्यों घबराते हो, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे सब तुम्हें लाके दूंगा, तुम देवकी को जीवन दान दे दो। आदि आदि प्रसंग। देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज प्रकट हुए। योग माया के प्रभाव से उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। 8वें पुत्र के रूप में शेष अवतार से बलराम जी महाराज पधारे। और बलराम जी महाराज जब पहुंच गए तो 8वें पुत्र के रूप में अब भगवान की बारी है। 7वें पुत्र जब रोहिणी जी के घर में पहुंचे, वहां बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की। और अब 8वें की बारी, सब देवता आकाश में पहुंच गए और आकाश में पहुंचकर स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य से योनि निहदम च सत्य सत्य से सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो भगवान ने कहा कि भैया हमें गोकुल हम ही देव पहुंचाई, वहां जसोदा ने कन्या कन्या ले तुम कंस को दीजिए, तात हमारो नाम लीजिए। तो वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को अपने सर पे विराजमान कराया और सर पे विराजमान कराकर कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। आइए हम लोग सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। मेरा आग्रह सभी से, 15 मिनट अभी कोई खड़ा नहीं होगा। आज कृष्ण नाम है। हमारे यहाँ कहते हैं जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं, उनके अमंगलों का नाश होता है, अमंगलों का नाश होता है। तो इसलिए सभी बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। दूसरा, कल यहां ही बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ भी मिलेगा। तो कल सभी समय पर पहुंचेंगे कथा में, बाल लीलाएं श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे। अभी आइए, हमारे मध्य में वसुदेव जी महाराज पधार रहे हैं, उनका दर्शन करें, ताली बजाकर उनका स्वागत करें और बैठे बैठे उनको प्रणाम करें।
चढ़े आई जमुना अचक चढ़े आई यमुना आई यमुना अचक चढ़े आई